आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है। ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई JRF इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पाते, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए JRF अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप JRF अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो JRF अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए JRF अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत बेहतरीन वीडियो, और ये वीडियो आप सभी कॉमर्स एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कॉमर्स एस्पिरेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के प्रीवियस 10 शिफ्ट्स के जो टॉपिक्स बने हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को डिटेल में, सो दैट आप सभी ये समझ सकें कि किस तरीके से और किस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कैसे प्रिपेयर करना है। वो सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप दिसंबर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपके लिए क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आज मैं आपके लिए सेकंड सेशन लेने वाली हूँ। यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैंने स्टार्ट करवाया हुआ है, तो आप सभी जो हैं जुड़ सकते हैं। शाम को 6 बजे आपके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। JRF अड्डा एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो आपको रिक्वायर्ड हैं, जो आपको हेल्प करेंगी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, साथ ही साथ मेरा जो भी एक्सपीरियंस है पिछले 4-5 साल का, वो आपको मैं यहाँ पे दूंगी, जिससे आप अपनी तैयारी को एक लेवल आगे ले जाएंगे। एंड सिर्फ यूजीसी नेट नहीं, यूजीसी नेट के बियॉन्ड किस तरीके से आपकी जर्नी होगी, उन पे भी हम जो है दृष्टि डालते हुए चलेंगे। एंड बहुत अमेजिंग तरीके से आपके लिए सारी क्लासेस जो हैं वो हो रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, कॉमर्स के साथ साथ ये सभी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं। एंड आपके लिए अभी ऑफलाइन बैचेस पे डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सो दैट आप जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी पूछ लें एंड आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें जो हैं वो प्रोवाइड हो सके। तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। एंड रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, अपने एडमिट कार्ड सबमिट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सो दैट आपके लिए अगर आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो JRF अड्डा ने जो गिफ्ट हैम्पर्स रखे हैं वो आपको स्पेशल हैम्पर्स मिल जाएं, सो दैट आपको आपने जो मेहनत की है उसका रिवॉर्ड जो है हम दे सके एंड JRF अड्डा टीम के साथ मिलने का मौका भी आपको मिल सकता है। तो चलिए एनालाइज करते हैं हमारी जो शिफ्ट हुई। यूनिट वाइज आपको मैं यहाँ पे चीजें बताऊंगी। 10 यूनिट हमारी हैं और आप देख सकते हो हमारे पास जो रिसेंट एग्जामिनेशन हुए और वहां से कितने क्वेश्चन हमारे बने हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेन जो टॉपिक होते हैं हमारे, जो ऐसे टॉपिक होते हैं जो नींद में भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताओ, तो वो टॉपिक्स एंड कुछ अदर टॉपिक्स जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। एंड एज वी ऑल नो कि हमारे 10 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के आते हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन भी किस यूनिट से कब बना वो भी हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट है, जून 25 अभी जो रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ, तो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ IB, बेसिक्स ऑफ IB से एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला। बिजनेस एनवायरनमेंट में माइक्रो एनवायरनमेंट है ना, और हमारा लीगल एनवायरनमेंट, पेस्टल एनालिसिस, ये सारे जगह से एक क्वेश्चन आया था। और एक और क्वेश्चन आपका बेसिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से आया, जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा जो माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का, उसका क्या पार्ट है, क्या पार्ट नहीं है, वो चीज यहाँ पे आती है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज रिलेट आई थी एक सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए क्रोनोलॉजिकली। फिर FDI FPI से ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड का क्वेश्चन आया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वहां से क्वेश्चन आया था। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आया था, नाफ्टा। एक WTO से क्वेश्चन था हमारे पास, और एक और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था जहाँ पे हमारे नाफ्टा की कौन सी मेंबर कंट्रीज है वो आपसे पूछा हुआ था, और जो नाफ्टा है, सार्क है, एशियन है, यूरोपियन यूनियन है, उनको क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज करना था। और एक और क्वेश्चन हमारा अदर टॉपिक्स, इनके अलावा एक टॉपिक से और क्वेश्चन हमारा जो है हमें देखने को मिला था। कॉम्प्रीहेंशन इस बार हमें नहीं देखने को मिला। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो। इसके बाद अगर जो रीनेट में 2 शिफ्ट में हमारा पेपर हुआ था 2024 में, यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, EPRG फ्रेमवर्क, ये सारी चीजें, DIMGT यहाँ पे कवर होता है। बेसिक्स ऑफ IB BE यहाँ पे क्वेश्चन आया था। FDI FPI थ्योरी से क्या FDI है, क्या FPI है,
यहाँ से क्वेश्चन आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से काफी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बने थे, 5 क्वेश्चन, और बाकी और जो टॉपिक्स हैं उनसे भी 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बने थे। तो अगर आप देखो तो एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जो है वो पक्का यहाँ से और टॉपिक से भी आता है, बाकी ये टॉपिक्स जो हैं वो आपके मेजर रोल प्ले करते हैं। जून 2024 में जो पेपर कैंसिल हो गया था उसका भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के थे और इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। दिसंबर 23 में हमारा जो है बहुत ही अमेजिंग पेपर बना था, तो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आईबी 2 क्वेश्चन, फिर थ्योरीज ऑफ आईटी से एक शिफ्ट में हुआ था पर 2 क्वेश्चन आए थे, एफडीआई एफपीआई के 2 क्वेश्चन थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 क्वेश्चन थे, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आईएमएफ गैट, यहाँ से जो है आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे, और 2 क्वेश्चन जो है बाकी और टॉपिक से हमें देखने को मिले थे। ऐसे ही जून 2023 में, फेब में, सितंबर में, नवंबर में, सितंबर 2020 में, दिसंबर में 19 में और जून 19 में हमारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखो नवंबर 2021 में 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बने थे, मतलब ट्रिप्स, ट्रिम्स, अंकटाड, है ना, यहाँ पे आपके पास वर्ल्ड बैंक है, WTO है, गैट है, IMF है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो यहाँ पे ये बहुत मेजर चंक है हमारा कवर होता है, एंड ये आप 2 से 3 लेक्चर में बहुत आराम से कवर कर सकते हो, एंड बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर यूनिट जो है इसमें आपका बहुत सारा वेटेज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे लिए जो थ्योरीज ऑफ आईटी है ये इंपॉर्टेंट है। मोड्स टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो टॉपिक भी है आपका, जैसे थ्योरीज ऑफ आईटी का एक क्वेश्चन आ जाता है लगभग, वैसे ही मोड्स टू एंटर इनटू आईबी का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। दिसंबर 2023 में आया था, जून रीनेट में हमारे पास क्वेश्चन बना था, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम यूनिट नंबर 2 की बात करें तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन भी बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे अगर इस बार देखें तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 2 क्वेश्चन थे, हमारे जो कन्वेंशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वहां से एक क्वेश्चन था, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल से क्वेश्चन था, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन से एक क्वेश्चन था, शेयर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट यस लिक्विडेशन अमलगमेशन से एक क्वेश्चन था, रेशो सीएफएस एफएसएस सीएफएस से एक क्वेश्चन इस बार आया था, कोस्टिंग का, मार्जिनल कोस्टिंग का एक क्वेश्चन था, ऑडिटिंग से टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग और हमारी जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है वहां से 2 क्वेश्चन थे, और हमारा एक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा बना था, ठीक है। तो इस तरीके से इस बार के क्वेश्चंस हमारे देखने को मिले। फिर रीनेट वाला पेपर अगर आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन आपके रेशो से बने थे, जहां पे आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दे दिया गया था रेशो पे बेस्ड, और उसके साथ साथ बेसिक्स कन्वेंशन प्रोटोकॉल से, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, कंपनी वाला शेयर इशू से, फॉर फीचर से एक क्वेश्चन बना था, हमारे लिक्विडेशन और हमारी जो अमलगमेशन है, ट्रांसफर है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, यहाँ से क्वेश्चन आ गया था। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और रेशो वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। कोस्टिंग से हमारे स्टैंडर्ड कोस्टिंग, मार्जिनल कोस्टिंग दोनों से क्वेश्चन था, एंड ऑडिटिंग से एक क्वेश्चन था, और एक एचआरए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से क्वेश्चन था। तो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो इतने क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बने थे। देन ऐसे ही जून में, फिर दिसंबर 2023 में अगर आप देखो, और एक बार यहाँ पे और मैं दिखाना चाहूंगी, जो हमारा सितंबर 22 का जो पेपर हुआ था उसमें हमारा जो है मार्जिनल कोस्टिंग से 5 क्वेश्चन आए थे, और हमारे पास जो है अगर 21 की बात की जाए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ओवरहेड एक्सपेंसेस वाला, ओवरहेड एक्सपेंडिचर वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे न्यूमेरिकल बना था। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी काफी जो है अकाउंटिंग से बन रहे हैं, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड यस, कंपनी का जो शेयर इश्यू वाला टॉपिक है वहां से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, एंड मोस्टली बन जाता है, इस बार नहीं आया बट मोस्टली बनता है, आप देख सकते हो। एंड कंपनी अकाउंटिंग जो है वहां से भी आपका क्वेश्चन जो है, जो लिक्विडेशन है, अमलगमेशन है ना, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज, मेथड्स क्या होते हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। एक्विजिशन, टेक ओवर से क्वेश्चन बनता है, इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन बनता है, तो ये भी हमारे लिए टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट से भी एक क्वेश्चन पक्का है, और कोस्टिंग जो है यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलते हैं। तो दीज आर दी टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह, डिमांड फैक्टर्स, यहाँ से क्वेश्चन बना था। कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस की हम बात करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके मेथड्स और कितने टाइप की इलास्टिसिटी होती है वो। प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन से क्वेश्चन एक बनता है। प्राइस डिटर्मिनेशन, टाइप्स ऑफ हमारी फर्म्स और उन फर्म्स में कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी से क्वेश्चन बनता है। एंड आपका बिजनेस फर्म की थ्योरीज है, माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट है ना, कौन सा कंपोनेंट किस में आएगा, यहाँ से आपके इस बार काफी क्वेश्चंस बने। माइक्रो इन्वायरमेंट का कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट मैक्रो इन्वायरमेंट का है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है इस बार बने थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर इसके बाद रीनेट की अगर बात की जाए तो यहाँ से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। जून 24 में, दिसंबर में, जून में आप देख सकते हो लगातार पिछले 10 बार से यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं।
फिर इसके बाद फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ तक अगर आप बात करो तो फाइनेंस का जो है 70% पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाता है और मेजर पोर्शन, मेजर क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। इस बार भी 6 क्वेश्चन आपके यहीं से आए थे, बाकी 3 क्वेश्चन अदर्स से थे, है ना। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, यहाँ से काफी पोर्शन आपका कवर होता है और हर बार आप देख सकते हो कितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारी है, देन नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो अकाउंट, परचेजिंग पावर पैरिटी, है ना, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं बट रेयर ही होते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं आते, बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फॉरेन एक्सचेंज और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की जब हम बात करते हैं वहां से क्वेश्चन आता है। एंड अदर टॉपिक जो है मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग हो गया, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज हो गया, है ना, बोनस को कैसे हम बात करते हैं कैसे बॉन्ड्स को वैल्यू किया जाता है, वो सारे टॉपिक यहाँ पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स वगैरह, तो वहां से क्वेश्चन आपके अदर्स में आ जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन भी यहाँ से आने लगे हैं, तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड कॉम्प्रीहेंशन भी देखने को मिल जाता है। स्टैट्स की अगर बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से इस बार क्वेश्चन आया, AMGM HM वाला, स्क्यूनेस कोटोसिस मोमेंट्स, है ना, और स्केली स्क्यूनेस, बोले स्क्यूनेस, और हमारे जो कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वहां से क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड था, है ना। कोरिलेशन रिग्रेशन का क्वेश्चन था। रिसर्च का क्वेश्चन हमारे पास आया था कि यहाँ पे रिसर्च सैम्पलिंग और रिसर्च डिजाइन की प्रोसेस क्या होती है। सैम्पलिंग से क्वेश्चन था, डेटा कलेक्शन सैम्पलिंग से क्वेश्चन था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्वेश्चन था, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग पे बेस्ड, एंड और भी अदर क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे आए थे जहाँ पे वैलिडिटी रिलायबिलिटी की हम बात करते हैं, जो कि हम रिसर्च में पढ़ते हैं, वहां से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो रिसर्च वाला जो कंपोनेंट है, अगर आप यहाँ पे देखो तो 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे हैं और 5 क्वेश्चन आपके स्टैट्स वाले पोर्शन से बन रहे हैं। तो रिसर्च की वेटेज जो है वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे ही बाकी रीनेट में हुआ जून में, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो कितना वेटेज हमारा रहता है। कोरिलेशन रिग्रेशन जब आपका मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होता है तो काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। और एक और चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज भी आई थी, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिखा है कि हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, वहां से क्वेश्चन था, एंड हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से क्वेश्चन था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और मैंने रिसेंटली ही अभी सारे न्यूमेरिकल्स जो आए थे वो कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे करवाए हैं, आप लोग सभी देख सकते हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने सारी चीजें कवर की हैं। इसके बाद देखिए BMHRM यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट करें अगर हम, तो यूनिट नंबर 6 बहुत ज्यादा वास्ट है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट, तीनों चीजें कवर होती हैं। तो यहाँ पे आप BM के बेसिक्स की अगर बात करो तो यहाँ पे इस बार कोई क्वेश्चन नहीं था, बट यस हमारे जो HRM के बेसिक्स की हम बात करते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, है ना, जॉब इवेल्युएशन, जॉब एनालिसिस, वहां से एक क्वेश्चन हमारा 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। मोटिवेशन थ्योरी से एक क्वेश्चन था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक भी नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन था, पर्सनालिटी एटीट्यूड इनकी मैच द कॉलम से एक क्वेश्चन यहाँ पे था, परसेप्शन रिलेटेड, परफॉर्मेंस अप्रेजल से एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन हमारे कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड हमें देखने को मिले थे। तो इस तरीके से हमारे जो है BMHRM का बाइफर्केशन है। रीनेट में अगर आप देखो तो ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर पार्टिसिपेशन, कंपेंसेशन मैनेजमेंट से अभी जो है रिसेंट ईयर्स में थोड़ा कम हो रहा है, बट पहले काफी ज्यादा ये पोर्शन आपका कवर होता था। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पोर्शन जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और थ्योरीज जो है वही आपकी आती हैं, और जो हम आपके बेसिक्स हैं वहां से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और एक खास चीज यहाँ पे ये है कि कॉम्प्रीहेंशन जो है वो मोस्टली आपको BMHRM यूनिट से देखने को हर बार मिल जाता है। चलते हैं यूनिट नंबर 7, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस बार RBI से कोई क्वेश्चन नहीं आया, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग और इंश्योरेंस से कोई क्वेश्चन नहीं आया। वैसे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बेसल नॉर्म और NPA से काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, 2-3 बार से। यहाँ से NPA से रिलेटेड एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन यहाँ पे आया था। फाइनेंशियल रेगुलेटर सेबी, है ना, क्या क्या सेबी ने किया है, सेबी जो है उसने कौन सा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो लेके आए थे 2009 में आया था, वो आपसे पूछा गया था। एंड इसके साथ साथ जो है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उनमें से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की क्या क्या नई नई चीजें उन्होंने ओवर द टाइम लॉन्च की हैं, वो चीज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे था। टाइप्स ऑफ बैंक में SBI से रिलेटेड क्वेश्चन था, 1955 में SBI बन गया था इंपीरियल बैंक से। एंड कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो क्वेश्चन बहुत सारे नहीं थे, 10 क्वेश्चन लगभग इस बार बैंकिंग यूनिट से थे विद RC। फिर अगर रीनेट की बात की जाए तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपके बने थे जून में भी, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बने थे, है ना। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग से काफी क्वेश्चन 23-24 में बने हैं, राइट। फिर इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन काफी ज्यादा पूछा जाता था 19, 20, 21, 22 इस ईयर में, 23 तक,
है ना। 24 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, 25 में भी एक क्वेश्चन हमारा जून 2025 में आया है। फिर यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग यूनिट हमारी रहती है, और यहाँ से कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि टर्म्स हैं, मार्केटिंग मायोपिया क्वेश्चन आ गया था, तो यहाँ से आपके पास आ जाता है। एसटीपी मॉडल से कोई क्वेश्चन नहीं था। अभी रिसेंटली अगर आप देखो ना तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मॉडल्स जो हैं वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट यस, बाकी प्रोडक्ट डिसीजन, प्राइस डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन, कंज्यूमर बिहेवियर, यहाँ से क्वेश्चन बरकरार हैं और यहाँ से क्वेश्चन एक हर बार आया ही है। काफी कम क्वेश्चन इस बार मार्केटिंग के हमें देखने को मिले, लगभग 7 क्वेश्चन। बट यस, काफी वेटेज इसका रहता है, बट इस बार जो है कम वेटेज हमारा मार्केटिंग का रहा है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं आया, ना ही क्वेश्चन ज्यादा है। बट 2021 में जब मैंने पेपर दिया था लगभग 16-17 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से देखने को मिले थे। आप लोग देख सकते हो 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और मेरी शिफ्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैं अच्छे से करके नहीं गई थी, तो मैं वहां पे गिल्ट फील कर रही थी कि काश मैंने मार्केटिंग कर ली होती। बट ऐसा ही है, मार्केटिंग का कभी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कम, डिपेंडिंग अपॉन दी आरसी, वो चीज मैटर करती है। बट बाकी ये जो ऑप्शन यहाँ पे टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये मेजरली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद लीगल में 10 एक्ट हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड, एक फ्रॉड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। कंपनी एक्ट के 2 थे, एक हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी वाला क्वेश्चन था और एक मैच करना था जिसको, और एक हमारा लिक्विडेशन जब होती है उसको वाइंड अप करते हैं वो रिलेटेड क्वेश्चन था। सोगा से हमारा अनपेड सेलर का क्वेश्चन था। आरटीआई एक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2-3 बार से नहीं आ रहा है। एलएलपी एक्ट से 2 क्वेश्चन थे। एलएलपी को जो है आपने क्या करना है, एलएलपी को आपने लिक्विडेट करना है, वो भी आया था। और एक और क्वेश्चन था एलएलपी से रिलेटेड, इसकी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। कंपनीज एक्ट में जो है टाइप्स ऑफ कंपनी का क्वेश्चन था, और एक और क्वेश्चन था, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, कंपनी एक्ट से वो रिलेट कर रहा था। फिर आईपीआर से रिलेटेड, पेटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। एनआई एक्ट से प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक हमारा कि क्या क्या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर से एक क्वेश्चन था, वो कंपनी एक्ट में आएगा। एंड एनआई एक्ट में हमारे पास जो है एक तो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। एक था कि क्या हमारी प्राइमरी लाइबिलिटी होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। जीएसटी आईटी एक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया। एंड यस, कॉम्पिटिशन एक्ट से हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट कौन से होते हैं, वो एक क्वेश्चन इस बार देखने को मिला था। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रीनेट में जून 24 में, दिसंबर 23, जून 23, फेब 23 में हमारे पास इतने सारे पेपर्स जो हुए हैं उसमें कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आईपीआर के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते थे, बट अब जो है ज्यादा नहीं आ रहे हैं। कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन भी थोड़े कम हो गए हैं, रीनेट में काफी आए थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से काफी क्वेश्चन आते थे, अब 1-2 बार से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉम्पिटिशन एक्ट से भी एक क्वेश्चन जो है रिसेंटली आ रहा है। जीएसटी से अभी रिसेंटली कोई क्वेश्चन नहीं आए, बट यस रीनेट में आप देखो आईटी एक्ट से और जीएस यहाँ पे जून 24 में 2 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन काफी बन रहे थे, ठीक है। आईपीआर एक्ट से बीच में क्वेश्चन आने बंद हो गए थे, बट यस इस बार एक क्वेश्चन फिर से आ गया था। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 10 को अगर हम देखें, लास्ट यूनिट है हमारी टैक्सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लेंथीएस्ट यूनिट। सबसे ज्यादा प्रोविजन आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, चीजें समझनी भी है, रट्टा भी लगाना है, दोनों चीजें करनी है। तो बेसिक से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया है ना, कि कोई इनकम वगैरह डेफिनेशन वगैरह कोई क्वेश्चन नहीं था। रेजिडेंशियल स्टेटस, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड क्वेश्चन था। स्कोप ऑफ इनकम और रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड था। एग्रीकल्चर इनकम की कंडीशन से क्वेश्चन था। एग्जाम्पशन से क्वेश्चन था, 1032 वाली एग्जाम्पशन। डिडक्शन से क्वेश्चन था, और सैलरी वाला जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन से क्वेश्चन था। बाकी और कोई हेड से क्वेश्चन नहीं था। टैक्स प्लानिंग का एक क्वेश्चन था, एंड उसके बाद एडवांस टैक्स और टीडीएस से एक क्वेश्चन था, और बाकी हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग, डीटीडब्ल्यूए से क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमारे जो है 10 क्वेश्चन इस बार टैक्सेशन के आए थे। फिर रीनेट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है देख सकते हो, एग्जाम्पशन डिडक्शन सैलरी से क्वेश्चन था, हेड्स ऑफ इनकम से काफी क्वेश्चन आए थे, टैक्स प्लानिंग से क्वेश्चन आता ही है, और एडवांस टैक्स से क्वेश्चन आने लगे हैं, टीडीएस से यहाँ से क्वेश्चन था, और बाकी और डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं और टॉपिक से हमें देखने को मिले थे। फिर जून की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सैलरीज हेड, एचपी, पीजीबीपी, हेड्स ऑफ इनकम से काफी क्वेश्चन यहाँ पे आने लग गए थे 1-2 बार से, है ना, ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद ई फाइलिंग, रिटर्न वगैरह के काफी क्वेश्चन आते थे, बट इस बार 1-2 बार से नहीं आ रहे हैं, है ना। इसके बाद जो है रेजिडेंशियल स्टेटस का बीच में कोई क्वेश्चन आना बंद हो गया था। रीनेट में एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था, जब हमारा क्वेश्चन बना था कि ब्रेटली वाला क्वेश्चन था, रेजिडेंशियल स्टेटस उसका बताना था। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारी चीजें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिकोड करते हुए चल रहे हैं। आपके लिए 2018 से लेके मैंने 2023-24 तक क्वेश्चन करवाए हुए हैं। 25 वाले क्वेश्चन हम बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको सारे करवा दिए, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 चीजों को डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। तो ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको हमेशा करना ही है। यहीं से आपको पता लग जाएगा कि ये टॉपिक है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो
तो जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो उस पर्टिकुलर यूनिट के द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही पड़ेंगे। अगर आप वो टॉपिक कवर नहीं कर रहे तो आप बहुत चीजें मिस कर रहे हो। तो यहाँ से ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। देन इसके बाद लीगल से ये सारे एक्ट में क्या क्या चीजें कवर करनी है, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हमें सारा पता लगेगा। मार्केटिंग से ये टॉपिक हमें कवर करने हैं। बैंकिंग के ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद BM HRM है, फिर उसके बाद स्टैट्स, फिर उसके बाद फाइनेंस, देन इकोनॉमिक्स, देन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एंड हमारे पास IBBE। तो ये तरीके से आपको जो है सारी चीजें कवर करनी होंगी अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं एंड साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। सो मेक श्योर कि आप हर चीज को बहुत ध्यान से समझ के अच्छे से करें सो दैट आपका सिलेक्शन जो है वो इंश्योर हो सके। और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बिल्कुल अच्छे से पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया जाता है। हर चीज आपको प्रोवाइड की जाती है, नोट्स आपको ऐसे तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपको हर चीज वहां पे कवर्ड मिले एंड कुछ अपडेशंस हैं तो उनको आप अपडेट भी करते रहो एंड बढ़िया तरीके से फुल डिटेल नोट्स आपके बने, आप शॉर्ट नोट्स बना के अपना टाइम सेव कर सको एंड साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको बिल्कुल प्रीवियस ईयर पे बेस्ड और कुछ एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन जो आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने जो प्रैक्टिस किए थे एज इट इज पेपर में भी थे। वो कैसे हो पाता है? जब आप प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हो एंड उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो है फ्रेम होते हैं। तो ये चीजें आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यूट्यूब पे भी बहुत जल्द आपके लिए क्लासेस जो हैं वो शुरू हो रही हैं। तो कंप्लीट हैंड्स ऑन यूनिवर्स इस बार बनाने की कोशिश की गई है JRF अड्डा की तरफ से आपके लिए, सो दैट आप बढ़िया तरीके से चीजें कवर करके पढ़ाई कर सको और हम आपको गाइड कर सके सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड वो 5 से 6 महीने की डेडिकेटेड तैयारी आपको हेल्प कर सके आपका गोल अचीव करने में। इफ यू फील कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ फॉर कॉमर्स तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हम खुद कर लेंगे, यूट्यूब है क्या, तो बिल्कुल यूट्यूब है। यूट्यूब पे आपका JRF अड्डा चैनल तो है ही है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो, बट यस कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा चैनल है जहाँ पे आपको कंप्लीट कॉमर्स का जो है पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया गया है। जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, देखोगे अच्छे से चीजों को, हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नेट के लिए, सेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, PhD से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के एस्पिरेंट हैं, तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप लोग सभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो और हर वीडियो का आपको जो है पता लग जाए कि कौन सी वीडियो कब आ रही है और आप उसको अच्छे से कवर कर सकें। थैंक यू सो मच। आई होप ये एनालिसिस जो है वो आपको हेल्प किया होगा एंड ये PDF आपके साथ शेयर हो जाएगी JRF अड्डा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए एंड PDF डाउनलोड करके आप खुद से भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। एंड इफ यू फील कि आपको गाइडेंस चाहिए, आपको कम समय में अच्छी तैयारी चाहिए, आपको हर चीज प्रोवाइड कर दी जाए, तो आपके लिए JRF अड्डा हमेशा है। प्रीमियम 2.0 में आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।